जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनने के लिए आप बिल्कुल आश्चर्यचकित होंगे और आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया ही होगा कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर एक बार आया होगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लेकर लोगों के बीच में अलग अलग भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि राजीव गांधी जी की जो हत्या थी वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश से मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या गोली मारकर की गई थी और कुछ लोगों का मानना है कि राजीव गांधी जी की हत्या एक बम विस्फोट के द्वारा की गई थी। तो आखिरकार इन तीनों जो भ्रम है इनमें से कौन सा सच है और इनकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 में और इनकी हत्या के पीछे सबसे बड़ा हाथ था वो था एक श्रीलंका का संगठन, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन जिसका नाम है लट्टे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि श्रीलंका के आतंकवादी संगठन लट्टे ने हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्यों मारा। ये आपके दिमाग में बना होगा क्वेश्चन, किस तरीके से मारा ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा और कैसे मारा ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से एक सिस्टमेटिक वे में इसको पूरा अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, इस कहानी को, इस घटना को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहां से कि जो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लट्टे और राजीव गांधी ये एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने, इन दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे पैदा हुई और फिर ये किस तरीके से राजीव गांधी की हत्या तक पहुंच पाई, इसको हम शुरू करते हैं और शुरू से मैं लास्ट तक अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इस घटना की शुरुआत करते हम श्रीलंका की आजादी से। जब श्रीलंका आजाद हुआ था उस समय श्रीलंका के अंदर दो सबसे बड़े धर्म थे। सबसे बड़ा धर्म था बौद्ध धर्म और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म था तमिल धर्म। बौद्ध धर्म के लोगों का बाहुल्य ज्यादा था, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों को ज्यादा वरीयता दी जाती थी। तमिल धर्म के लोगों का बाहुल्य कम था, इसलिए तमिल धर्म के लोगों को कम वरीयता दी जाती थी। साथ ही साथ तमिल धर्म के लोगों को नीचे दबाया जाता था, तमिल धर्म के लोगों को शिकारी बनाया जाता था और ऐसा तमिल धर्म के लोगों से सहन नहीं होता था। उनके बीच में ऐसा रहता था कि आखिरकार बौद्ध धर्म के लोगों को इतनी ज्यादा वरीयता क्यों और तमिल धर्म के लोगों को इतनी कम वरीयता क्यों। उसके बाद जब 1972 में श्रीलंका का संविधान बना और संविधान में फिर से एक बहुत बड़ा झटका दे दिया गया तमिल धर्म के लोगों को कि जब 1972 में श्रीलंका का संविधान बना तो उस संविधान में बौद्ध धर्म को प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया और तमिल धर्म को द्वितीयक धर्म घोषित कर दिया गया। जैसे बौद्ध धर्म को प्राथमिक धर्म घोषित किया गया, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म की जो वरीयता थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बौद्ध धर्म के लोगों के पास बहुत ज्यादा अधिकार आ गए। वहीं तमिल धर्म के लोगों की वरीयता बहुत कम हो गई और तमिल धर्म के लोगों के पास अधिकार बहुत कम आए। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो तमिल धर्म के लोगों को दबाना शुरू कर दिए। बौद्ध धर्म के लोग तमिल धर्म के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिए। अब दोनों के बीच में क्या होता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तमिल धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये पहुंच जाता है कुछ ही समय में कि जो तमिल धर्म के लोग हैं उनके अंदर एक बदले की भावना आ जाती है कि हम बौद्ध धर्म के लोगों से बदला लेंगे और अपने अधिकारों का संरक्षण करेंगे। तमिल धर्म के लोग अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हथियार उठा लेते हैं और हथियार उठा लेते हैं। धीरे 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 ये जो तमिल धर्म के लोग थे ये एक अपना संगठन बना लेते हैं और कुछ ही समय में ये जो संगठन था वो एक आतंकवादी संगठन का रूप ले लेता है और धीरे धीरे ये संगठन बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और उन्होंने अपने इस आतंकवादी संगठन का नाम रख लिया लिट्टे। हालात ये हो गई कि कुछ समय में 1983 में श्रीलंका की सरकार और लिट्टे संगठन जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन चुका था, दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है।
दोनों के बीच में गृह युद्ध हो जाता है। तो 1987 में श्रीलंका सरकार भारत आती है और भारत में उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी से समझौता करती है कि हमारे देश में हमारी सरकार और लिट्टे संगठन के बीच में गृह युद्ध छिड़ चुका है और अब इस गृह युद्ध को आप शांत करवा सकते हो, और यह शांत तब होगा जब आप लिट्टे समुदाय को नीचे दबा दोगे, आप लिट्टे समुदाय के जो लोग हैं उनके पास जो हथियार है उनको रखवा दोगे। और इस समझौते के ऊपर राजीव गांधी ने साइन कर दिया। उन्होंने उसको श्रीलंका को विश्वास दिला दिया कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं लिट्टे संगठन को बिल्कुल शांत करवा दूंगा। अपने समझौते के अनुसार और अपने जो वचन थे उनको निभाने के लिए भारत सरकार ने एक सेना की टुकड़ी श्रीलंका भेज दी। और इसके बारे में जो आतंकवादी संगठन लिट्टे था उसको पता चल गया कि भारत सरकार से एक सेना की टुकड़ी आई है जो हमारे संगठन को दबाना चाहती है, हमारे संगठन को शांत करना चाहती है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि लिट्टे संगठन भारत की जो सेना की टुकड़ी थी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और भारत की सेना की टुकड़ी और लिट्टे संगठन के बीच में रोजाना युद्ध होना शुरू हो गए। कभी भारतीय सेना के जवान मरते तो कभी उस आतंकवादी संगठन के जवान मरते। हालात इस तरीके से बिगड़ते गए। लिट्टे संगठन को लगने लग गया कि जो भारत सरकार है वो हमें दबाना चाहती है, भारत सरकार हमें बिल्कुल खत्म करना चाहती है। तो एक तरीके से जो लिट्टे संगठन के जो सदस्य थे उनके दिमाग में एक ऐसी भावना बन गई कि भाई भारत है वो हमारा दुश्मन है। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो एक तरीके से उनके मन में राजीव गांधी को लेकर एक दुश्मनी पैदा हो गई कि जो राजीव गांधी है वो हमें खत्म करने के लिए भारत से सेना की टुकड़ी भेज रहे हैं, मतलब राजीव गांधी हमें खत्म करवाना चाहते हैं, हमारा जो ये आतंकवादी संगठन है उसे बिल्कुल गायब करवाना चाहते हैं। उस समय राजीव गांधी जी की भारत में सरकार गिर गई थी, दोबारा से सरकार बनने का काम चल रहा था, तो यहां पर चुनावों की रैलियां चल रही थी। दूसरी साइड जो लिट्टे संगठन था उसने अपना बदला लेने के लिए प्लानिंग कर ली कि यदि हमें जीवित रहना है तो हमें राजीव गांधी को मारना होगा और वो भी चुनाव से पहले पहले मारना होगा। यदि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो वो 100% हमारे इस संगठन को और हमें बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो आतंकवादी संगठन लिट्टे का सबसे बड़ा निशाना बन गया कि हमें जीवित रहना है तो हमें हर हाल में जो राजीव गांधी जी हैं उनको मारना होगा। और उन्होंने राजीव गांधी जी को मारने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। प्लानिंग बनाने लग गई कि हम राजीव गांधी जी को किस तरीके से मारें। प्लानिंग के अनुसार श्रीलंका से आतंकवादी संगठन के टोटल 9 लोग किसी ना किसी तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं और उस 9 लोगों में से एक इस हत्या के जो मास्टरमाइंड थे जिनका नाम है शिव सारन, और इसके अलावा 3 महिलाएं जो इस कांड को अंजाम देने वाली थी, इस घटना को अंजाम देने वाली थी, जिसमें एक का नाम है धनु, दूसरे का नाम है सुबा और तीसरे का नाम है अतीर। तो शिव सारन, धनु, सुबा और अतीर, 4 तो ये कैंडिडेट और 5 और कैंडिडेट, इस तरीके से टोटल 9 कैंडिडेट भारत के अंदर आ जाते हैं। और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो यहां आकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि हम किस तरीके से राजीव गांधी को मारेंगे। कुछ ही समय बाद में राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में एक चुनाव की रैली थी। तो जो संगठन के लोग थे, आतंकवादी संगठन के लोग थे, उन्होंने सोचा कि इस रैली से अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता, इस रैली में हमें राजीव गांधी को मार देना चाहिए। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने धनु के कमर के ऊपर एक विस्फोटक बम चिपका दिया, एक एटम बम चिपका दिया धनु की कमर के ऊपर। और जब राजीव गांधी वहां पर रैली में गए तो धनु को चंदन की माला देकर और राजीव गांधी के पास भेजा कि आप उनको माला पहनाकर और उनका सम्मान करो। जब धनु राजीव गांधी के पास आया कि राजीव गांधी की साइड आ रही थी चंदन की माला लेकर, उसी समय जो राजीव गांधी के सुरक्षा कर्मी थे उनको धनु के ऊपर शक हो जाता है और वो धनु को रोक लेते हैं। और ये सारा सारा सीन राजीव गांधी देख रहे होते हैं। तुरंत राजीव गांधी ने बोला कि आप इस महिला को क्यों रोक रहे हो, इसको भी आने दो, इसका भी अधिकार है माला पहनाकर और मेरे से मिलने का। धनु उनकी तरफ आता है
और राजीव गांधी के पाँव में गिर जाता है। तुरंत राजीव गांधी जैसे उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तुरंत बहुत बड़े धमाके के साथ बम विस्फोट हो जाता है और राजीव गांधी सहित टोटल 16 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये था सारा सारा एक हत्या, 18 लोगों की मौत हो जाती है। तो उसमें टोटल 18 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक राजीव गांधी थे और टोटल 17 और लोग थे। तो इस तरीके से हत्या हुई थी राजीव गांधी की। तो ये था सारा सारा कहानी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप और भी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अब हमें किस घटना पर वीडियो लाना चाहिए।